दर्शकों बता दें, बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाला है और इन सबको डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आचार संहिता के आड़ में इनको और धकेल दिया जाए। बच्चे पूछते हैं हमसे 1 महीना हो गया मैडम क्यों नहीं आ रही है, उन लोग का भविष्य खराब हो रहा है। ज्यादा पढ़ लिख लेना और मेरिट में आना कोई गलत बात है क्या? ये आखिरी दिन है, कह रहे हैं कि आचार संहिता लगेगा। आज आर पार की लड़ाई पे सारे बैठे हैं। पीछे से बात नहीं हुई, कल तो गए थे आप लोग? गए थे, घर से बाहर निकले ही नहीं। छोट कुंडे लेकर के वाला आदर्श मान करके हम ओकर घर गए रहने और तुमन देखे हुआ कैसे हमला पुलिस की गाड़ी में बैठा के तूता में ले जा करके वापस छोड़ दी से। मेरे हस्बैंड भी इसी पोस्ट में है और हम तो दोनों का ही जॉब चले जाएगा, तो हमारा तो जीवन यापन छिन गया सर। क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन्हें निकाल दो? वहाँ पे सरकारी वकील मिस्टर नटराजन अनुपस्थित थे। ये सारे हाथ में तख्ती लिए यहाँ आए हैं, इनसे पूछेंगे समस्या क्या है। किसी भी देश के राजनीति और सामाजिक आर्थिक विकास में ना युवाओं का योगदान अहम होता है, पर रोजगार प्राप्त युवा बेरोजगार हो गए हैं और सड़क पे आके बैठे हुए हैं। क्या कारण है कि आपको बेरोजगार कर दिया एक झटके में? सर हम बीएड सहायक शिक्षक हैं और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसके तहत बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल नहीं माना गया है। उसके तहत हमें बाहर किया गया था। लेकिन हमारा मांग सरकार से है कि सरकार हमारा पक्ष क्यों नहीं कोर्ट में अच्छे से रखी। हम लोगों ने लड़ा है, हम लोगों ने लीगली तौर पे लड़ा। मैडम मुझे एक सवाल के जवाब दीजिए, क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन्हें निकाल दो? ऐसा कहा है कि समायोजन के भी एक विकल्प दे रखा है? जी सर, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस धूलिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में पूछा था कि सो सम लाइट्स इनके लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे सरकारी वकील मिस्टर नटराजन अनुपस्थित थे। कोर्ट से नदारत हो गए जब उनको जवाब देना था। फिर हाई कोर्ट, हाँ सरकारी वकील वहां से नदारत थे। फिर हाई कोर्ट में अवमानना का जब केस चल रहा था तो जस्टिस नरेंद्र व्यास जी ने भी पूछा था, उन्होंने सजेशन दिया था कि नौकरी से निकालना समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया, हम लोगों के लिए कोई सपोर्ट नहीं किया। अगर सरकार चाहती, सरकार की इच्छा शक्ति होती तो वो हमें आसानी से समायोजित करवा सकती थी। कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती थी हमारे लिए। मुझे ये बताइए, आपके लिए एक कमेटी गठित हुआ है, सुने आप लोगों ने? जी सर, जी। क्या है उस कमेटी में, कभी चर्चा करी, बात हुई? जी सर, क्या है? कमेटी हमारे लिए गठित की गई है सर, लेकिन उसमें हमारा एक भी कोई सदस्य नहीं है बीएड का। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा एक मतलब बीएड का एक सदस्य भी उसमें हो। और कमेटी तो गठित कर दी गई है, लेकिन उसका निर्णय कब आएगा कुछ भी पता नहीं है सर। बस हमारे साथ कमेटी खेला जा रहा है, ना तो उसका निर्णय कब आएगा ये भी नहीं बताया गया, और ना ही हमारा कोई सदस्य है जिससे हम अपना जो बात रख सकें, जिसमें पारदर्शिता बना रहे। मैडम कितना पीड़ा है, कितना दुख है? बहुत पीड़ा है सर। देखो ना, शाम का टाइम है, ठंडी का टाइम है, फिर भी हम लोग रोड में बैठे हैं सर। मैं तो मैरिज भी हूँ और मेरे हस्बैंड भी इसी पोस्ट में है और हम तो दोनों का ही जॉब चले जाएगा, तो हमारा तो जीवन यापन छिन गया सर। हम लोग कैसे अपना जीवन यापन चलाएंगे? कैसे जीवन यापन चलाएंगे? कैसे चला है जीवन यापन? अब सर जीवन यापन चलाने का क्या कर सकते हैं? हम नौकरी से निकाल देंगे तो सड़क पे आने के अलावा कोई रास्ता बचता है क्या? आप ही बताइए। ओपी जी से बात नहीं हुई? कल तो गए थे आप लोग? गए थे, घर से बाहर निकले ही नहीं। आप हमारा उनसे नहीं थे? ओपी जी थे कि नहीं थे, पर निकले ही नहीं। क्यों नहीं निकला? क्या डर है? डर है कोई? अब सर क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं आया ओपी जी बाहर? वो तो युवा के चाहते हैं। हम लोग तो ऐसा लगा थे ओपी चौधरी सुना थे, लेकिन सुन के आगू में आके उत्तर नहीं देते कि मतलब मैं कैसे बताऊं। हमारा ये उम्मीद है कि वो समायोजन जो हमार प्रक्रिया है वो हर आसानी से पूरा कर दी। वो जाना थे कर सॉल्यूशन ला हमार आइडियल बने हैं, अरका बढ़ के आईएएस अफसर है और एक ऐसे नहीं हमारा खुद पता है कि हमारा कैसे समायोजित कर सकते। तो अतका बड़े बड़े अधिकारी वाला तो पूरा पता हुई और जानत रही से कि हाँ हमार मुर्द्वार में महिला मन आ रही ने, हमन ओकर इलाका के हन, हमन छोट लेवल देख के हमन बड़े हुए हैं। हमन ये लगिस कि हाँ ये सर आके हमारा भाषण दिस हमारे स्कूल मन में, तो हमला ये लगिस कि ऐसने गुरुजी ही बनना हमला चाहिए रिस। छोट कुंडे लेकर के आदर्श मान करके हमन ओकर घर गए रहने और तुमन देखे हुआ कैसे हमला पुलिस की गाड़ी में बैठा के तूता में ले जा करके वापस छोड़ दी से। कोनो बजट के तो समस्या थोड़ी है। नाम का नाम है आपन के भी बता दो। शारदा पटेल है मोर नाम
बजट के दिक्कत तो बोला नहीं लगा थे कि होही काबा की महतारी वंदन योजना में हमर महतारी मलही अतका हजारों पैसा जब हर महीना आते हमन तो पहले नौकरी में रहन ना, हमन नौकरी में तो हन। और अभी अगर हमारा टर्मिनेशन लेटर दे थे तो बोला नहीं लगा था कि बजट के कोई समस्या हुई। छत्तीसगढ़ पूरा संपन्न है और यहाँ हर एक विभाग में तुमन खुद देखा था कतका पैसा आते। बोले ये बताओ, ज्यादा पढ़ लिख लेना और मेरिट में आना कोई गलत बात है क्या? अभी तो फिलहाल यही लग रहा है कि गलत कर दिए, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद अगर इन नौकरी से निकाल रहे हैं तो जो हमारे पीछे हैं बेरोजगार उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा इस चीज का, कि हम लोग अगर ज्यादा अभी जो न्यू पढ़ रहे हैं अभी मतलब जो बीएड और डीएड कर रहे हैं उन लोग अब सोच रहे हैं कि बीएड करना गलत हो गया क्योंकि अब हम लोग के इसमें स्कोप नहीं है, अब हम लोग डीएड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, उन लोग को ये लग रहा है। तो ज्यादा पढ़ लेना अब गलत हो जा रहा है ना सर इस हिसाब से तो। लेकिन संवेदनशील सरकार है, बात मांगी जाएगी तब तो नहीं, हमारी मांग ये है कि हम लोग को जो समिति का बैठक हो रहा है हम लोग को उसका रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, मतलब 15 दिन के अंदर हम लोग को रिजल्ट दें और हमारा टर्मिनेशन वापस लें। और ना दे तो नहीं देंगे तो हम लोग ऐसी सड़क पे बैठे रहेंगे सर, नहीं तो हम घर जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। हमारे समाज में हमारी अभी हमारी जो स्थिति है वो कितनी गिरी हुई है आप लोग समझ भी नहीं सकते। हम लोग को रोड पे आना पड़ रहा है, हम लोग फीमेल्स है फिर भी अभी रोड पे बैठे हुए हैं। अब इतनी ठंड में मच्छर कटा रहे हैं यहाँ पर हम लोग। कितने जी ये आज की बात नहीं है, ये हम लोग पूरे तूता धरना में स्थल में एक जेल की तरह हम लोग को वहाँ बंद कर दिया गया। जेल ही ये कहा जाता है तूता धरना स्थल को, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई देखने नहीं जाता है। ये हमारा आज आखिरी दिन है इसलिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उनको आना पड़ेगा और हमारी बात सुननी पड़ेगी उनको। आज आखिरी दिन है, उसके बाद क्योंकि कल से आचार संहिता लग रहा है। दर्शकों एक बड़ी बात है, मतलब सोचिएगा संवेदनशील सरकार जिनको कहते हैं, डबल इंजन की सरकार। एक तो नौकरी मिलती नहीं, सरकारी नौकरी मिलना मतलब खुदा को ढूंढ लेना ऐसा कह दें तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। पर इन्हें नौकरी मिली, बकायदा 1-1.5 साल तक ये नौकरी भी करे, वो सुदूर अंचल पर। हम कुछ और लोगों से पूछेंगे उस हाँ बोले हम लोग सुदूर अंचल, जैसे मेरा पोस्टिंग मतलब मेरा घर कहाँ है जसपुर में, जसपुर में मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है जसपुर, लेकिन मुझे पोस्टिंग मिला था बीजापुर। बीजापुर समझ रहे हैं ना आप, जो कितना नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बीजापुर के एकदम नक्सल पीड़ित जगह में मुझे पोस्टिंग मिला। जब मेरे को नियुक्ति पत्र मिला गया था तब मैं कितनी मेंटली वो डिस्टर्ब थी कि मैं कैसे करूंगी उतना दूर से, मतलब 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिर भी हम लोग वहां पर अपने आप को एडजस्ट करके ड्यूटी किए। 1 साल से ज्यादा हम लोग 1.5 साल तक ड्यूटी किए। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं। हम आगे जाके सबसे पूछेंगे। एक बड़ी बात ये है, ये आखिरी दिन है, कह रहे हैं कि आचार संहिता लगेगा। आज आर पार की लड़ाई पे सारे बैठे हैं, इसमें बहुत सारे पालक भी आए हुए हैं, उनके सहयोग करने के लिए लोग भी आए हुए हैं। आप थोड़े इधर से आइएगा, तो तमाम लोग हैं, हम आगे जाएंगे और पूछेंगे। आइए जरा मेरे पास आइए। दर्शकों अब सरकार को देखना होगा, सुनना होगा। इन लोगों की मानना है कि आज हम यहाँ तभी उठेंगे इस जगह से जब यहाँ के सरकार जो है इनसे बात करे, आश्वासन दे। ये लोग देखे आ रहे हैं, हेलमेट लेके आए। क्या नाम हुआ भाई, कहाँ से आए आप? जी रविंद्र साहू नाम है मेरा, बलरामपुर से आया हूँ मैं। क्यों आए बलरामपुर से आप? बीएड धारी सहायक शिक्षक हूँ सर, हमें बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार बीच का रास्ता निकालेगी बोली। मुझे एक चीज बताइए, आप इधर से आइएगा, इधर आइएगा, आप इधर आइएगा। आपको बर्खास्त इसलिए किया गया होगा कि सरकार को आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा महसूस करते हैं, या ये बताएं आपके स्कूल ना जाने पर दूर अंचल के बच्चों का भविष्य क्या होगा? सर मेरे स्कूल में 60 से 70 बच्चे थे और वहाँ केवल एक टीचर था। और नहीं सर, HM बस थी। और वहाँ पर मैं गया तो अन्य काम भी रहते हैं। इसके अलावा जनगणना में ड्यूटी लगता है, कहीं भी ड्यूटी लगता है, ट्रेनिंग लगता है। तो वहाँ पर एक टीचर थी, बहुत ही परेशानी थी वहाँ पर। और इसके अलावा मेरे संकुल में 11 स्कूल थे, उसमें 4 एकल टीचर वाले थे। माने एक के भरोसे पूरी स्कूल चल रही थी। जी सर बिल्कुल। देख रहे हैं, कहने का मतलब ये हो रहा है कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है और बहुत ज्यादा कमी है, फिर भी शिक्षकों को निकाल दिया गया। ये देख रहे हैं, तमाम छोटे छोटे बच्चे लेकर के यहाँ आए हुए हैं। ये किनके साथ, आपके साथ आए हैं? ये आप किसकी बेटी, किसके साथ है? ये देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। ये माना है, ये रायपुर है धरना, तूता धरना स्थल से उठ करके ये देख रहे तमाम लोग आए और लाइट जला रहे हैं। क्यों भाई, इधर आइएगा जरा। कब तक बैठे रहोगे? अभी देर अंदर हो गया। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर लेती तब तक बैठे रहेंगे। 1 महीने से ज्यादा होगा हड़ताल धरना में बैठे। कभी आई सरकार? आज आएगी। सरकार संवेदनशील तक हो चुकी, अभी तक नहीं आई, पर हमको लगता है कि सरकार को आना पड़ेगा। आज
आज और आज नहीं आया तो नहीं हटेंगे। देख रहे हैं, नहीं हटेंगे। ये तमाम लोग कह रहे हैं नहीं हटेंगे, आज नहीं आए तो। ये मुझे बताएं क्यों आपकी मांगे नहीं मानी जा रही है? पता नहीं, सरकार सबकी मांगे पूरी करे, लेकिन हमारी बस ये मांग है कि हमारी नौकरी बचाया जाए और एक जो टर्मिनेशन लेटर दिया है हमको उसको रद्द किया जाए, और जो कमेटी उसने बनाई हुई है 15 दिन के भीतर में हमें उसका आश्वासन देना चाहिए। 15 दिन से बिल्कुल। तो ये तमाम लोग हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं कांकेर जिला नरहरपुर ब्लॉक से हूँ सर। क्या मांगे हैं? आज आएंगे सरकार आज की मांगे में? जरूर, हमको उम्मीद है कि वो आएंगी और हमारी मांगों को पूरा करेगी जरूर, और हम इसी उम्मीद से आएंगे कि वो आएंगे करके, और जब तक नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, बिना समायोजन लिए हम जाएंगे नहीं। मैडम एक चीज मुझे बताइए, इधर मुँह आइए, आप इधर घूमिएगा। आपके स्कूल ना जाने पर, आप इधर से आइएगा भाई, स्कूल ना जाने पर सरकार को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा बच्चों को कि नहीं? बच्चों को फर्क पड़ेगा सर। बच्चे हम लोग से पूछते हैं, 1 महीने हो गए, हमको फोन आता है वहाँ के सर मैडम का कि बच्चे पूछते हैं हमसे 1 महीने हो गए मैडम क्यों नहीं आ रही है। उन लोग का भविष्य खराब हो रहा है सर, बहुत ज्यादा ही खराब हो रहा है। हम लोग स्कूल संभालते थे, हम लोग जब से गए थे हम लोग स्कूल संभाल रहे थे। मैं कांकेर में नरहरपुर ब्लॉक में मैं पोस्टेड थी सर, बहुत फर्क पड़ रहा है उससे। देख रहे हैं, सुदूर जंगलों पर ये सारे युवा सुदूर जंगलों पर जा जाकर के अपनी सेवाएं देते आए हैं, लेकिन इन युवाओं को एक झटके में निकाल दिया है। अक्सर टर्मिनेशन उनका होता है जो गलत करते हैं, उन्हें सजा के रूप में टर्मिनेशन दिया जाता है। क्या गलत कर दिए जो टर्मिनेशन मिला आपको? पढ़ाई करके, हमने ज्यादा पढ़ाई करके गलती कर दिया। हमने गलती मानते हो इनको? ये सरकार को गलती लगता है, तभी तो हम लोग को टर्मिनेशन लेटर दे दिए। अच्छा, आज कितने बजे तक यहाँ बैठे रहेंगे? आज हम लोग जब तक हमें आंसर नहीं मिल जाता, सरकार जब तक हम लोग को आंसर नहीं दे देती कि हम लोग को क्या करना है, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे। देख रहे हैं, आइए जरा आगे भी, यहाँ तमाम लोग हैं, ये देख रहे हैं, पुलिस वाले भी बाकायदा तैनात है यहाँ पर, सारे के सारे लोग। और यहाँ उसी की लड़ाई है। आज युवा लगता है आर पार की मोड़ पर है, और आर पार की लड़ाई इनकी मानना है कि आज शासन की ओर से कोई न कोई आए और बातचीत करे। फिलहाल देखना होगा कि अभी देर शाम 7-8 बजने को है, युवा यहीं बैठे हैं, उठ नहीं रहे और नारे लगाए जा रहे हैं, समायोजन की बातें हो रही है, और वहां शासन को, प्रशासन को, किसी मेन आदमी को बुला करके यहाँ आने की बात है और बात करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार कितने जल्दी आते हैं और इन युवाओं की बात मानते हैं। दर्शकों बता दें, बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाला है, और इन सबको डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आचार संहिता के आड़ में इनको और धकेल दिया जाए, इनके साथ कुछ ना हो, कुछ उचित ना हो। फिलहाल इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।